हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहला स्टेप है एडिक्वेट प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हम किसी बिजनेस से या नौकरी से या किसी दूसरे पेशा से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, लेकिन जो डूअर है, जो करने वाला आदमी है, अगर उसके साथ ही कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा। इसी को हम इंश्योरेंस के थ्रू इस प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं, या इंश्योरेंस के थ्रू इस प्रोटेक्शन को हम जीवन में ला सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि किस तरह का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जो इंश्योरेंस के समय नॉट टू डू में होना चाहिए। तो इन चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइनेंस का थोड़ा सा नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए एक कोर्स पैक लाया हूं जो drvishram.graphy.com पर है। आप वहां जाए, वहां कुछ फ्री कोर्स भी है और कुछ पेड कोर्स है। फ्री कोर्स पहले करें, अगर आपको अच्छा लगे तो पेड कोर्स इसका टोटल ड्यूरेशन 12 से 15 घंटे का होगा। अगर उसे आप करते हैं तो आपका एक अच्छा कंट्रोल हो जाएगा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, फाइनेंशियल आइडियाज के ऊपर। फिर आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने का इंश्योरेंस ले। नॉर्मली इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो सपोज करिए कि आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपए का है, एनुअल इनकम 5 लाख रुपए का है, एनुअल इनकम 25 लाख रुपए का है। तो एक थंब रूल बोलता है कि एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम शुड बी टेकन एज अ इंश्योरेंस। तो इसलिए किसी का इनकम अगर 25 लाख रुपए का है, एनुअल इनकम, तो 10 टाइम्स ऑफ 25 लाख 2.5 करोड़ होता है। लोग घबरा जाते हैं, और कई बार हमने देखा है कि काफी लोग हैं जिनका इंश्योरेंस होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत ही इनएडिक्वेट होता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग 40 साल, 45 साल, 50 साल के हो जाते हैं, या सोचते हुए कि हम कल करेंगे और फिर इंश्योरेंस कल करेंगे, वो कभी नहीं होता। तो इसको हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, उससे अपने को बचना चाहिए। इंश्योरेंस बढ़ने से पहले कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका गोल क्या है लाइफ का। हमारे सबका लाइफ स्टाइल अलग है, आज का खर्चा कितना है, वैल्यू को देखते हुए खर्चा। आज जैसे मान लिया कि कोई 1 लाख रुपए का महीने का खर्चा है, और 20 साल के बाद अगर देखेंगे तो 1 लाख रुपए महीने में 20 साल के बाद काम नहीं चलेगा। कम से कम 5% का इन्फ्लेशन जो इस कंट्री में है, उसको मल्टीप्लाई करिए तो यही 1 लाख पर मंथ 20 साल के बाद बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अगर रूल ऑफ 72 से हम जाते हैं तो 14 75 14 ईयर्स में डबल होगा। तो सपोज करिए 1 लाख है तो 14 साल में करीब करीब 2 लाख का खर्चा हो जाएगा, और 20 साल में मुझे लगता है कि 3 साढ़े 3 लाख का महीने का खर्चा हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक लमसम चाहिए, जो कि इंश्योरेंस के माध्यम से अगर आपका करियर कहीं अब्रप्टली एंड होता है तो चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है। सेकंड चीज है कि आपकी जो करंट लायबिलिटी है, जैसे आप होम लोन लेते हैं, 50 लाख का आपने होम लोन लिया, वो दैट मस्ट बी कवर्ड, बिकॉज आपके न होने के बाद आपके कीन्स को, आपके परिवारजनों को अगर वह लायबिलिटी भुगतान करना हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो भी लायबिलिटी आप क्रिएट करें उसको आप पक्का इंश्योर करें। और प्रश्न उठता है किस तरह का इंश्योरेंस करना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, जब इंश्योरेंस में प्रॉफिट और इंश्योरेंस पार्ट दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे इंडोमेंट प्लान है जिसमें वो सोचते हैं कि इतना पैसा वापिस आ जाएगा। अरे भैया, पैसा आने की चिंता आप क्यों कर सकते। अगर आपको 2 करोड़ का कवर चाहिए तो भाई 2 करोड़ टर्म इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम बहुत कम होगा। अगर प्रीमियम के हिसाब से देखते हैं तो 40 साल की उम्र में 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 6,200 रुपीज पर मंथ होगा। और वही 2 करोड़ का अगर आप इंडोमेंट लेते हैं 40 साल की उम्र में, तो 8 लाख रुपीज का एनुअल प्रीमियम होगा। अब सोच लीजिए कितना फर्क है। तो 8 लाख का प्रीमियम जो है, यहाँ 75,000 है, 7,10,000, 7,25,000 अननेसेसरी प्रीमियम आप देते हैं। तो उसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस ले, और 7 लाख रुपया जो हमारे पास बचता है उसको हम इन म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें, एसआईपी के थ्रू। इसमें अगर आपको सलाह चाहिए तो आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को रीच कर सकते हैं, या मुझे आप पिंग कर सकते हैं। आपको जहां तक मैं हो पाएगा मैं आपको इस पर हेल्प कर सकता हूं। तो यह बहुत एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। दूसरी बात क्या है कि इंश्योरेंस लेने के वक्त आदमी बहुत चीजें ऐसी है जो कर डालता है जो नहीं करना चाहिए, ताकि उसका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। एक तो है प्रोकास्टिनेशन। जैसे आपने करियर स्टार्ट किया 25 साल में, आपने सोचा यार रुकते हैं 2 साल 4 साल के बाद हम कर लेंगे। 2 4 साल के बाद एक तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ता जाएगा, वो एक बात है। दूसरी बात क्या है कि उस समय अगर आपका रेगुलर इनकम नहीं है तो आप तकलीफ में पड़ जाएंगे। इसीलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। किसी
कवि ने कहा है कि जो आप काम कल करना चाहते हो उसको आज करिए और आज करने वाले काम को अभी करिए। इसलिए प्रोटेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कतई तो सोचिए कि इसका क्या होगा और इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस दृष्टिकोण से इसमें निवेश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कि कई बार लोग उनसे जो पूछा जाता है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी को देना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि आपको झूठ बोलना चाहिए। जैसे एक आइटम है कि आर यू स्मोकर और नॉट स्मोकर, और उसके बाद अदर्स लिखा हुआ है। तो कई लोग यह सोचते हैं कि भाई हम तो स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द लोग काफी लोग स्मोक करते हैं, उसके चलते हम पैसिव स्मोकर है। अरे कंपनी आपसे पूछ रही है कि स्मोकर और नॉन स्मोकर, तो पैसिव स्मोकर क्यों करना चाहते हो? अगर ऐसा कहोगे तो आपका इंश्योरेंस ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको सोच समझ के ही इंफॉर्मेशन देना चाहिए। झूठ नहीं बोलिए, जो सही इंफॉर्मेशन वो दीजिए, लेकिन अनवांटेड इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करिए। दूसरी बात होती है कि कई बार लोग मल्टीपल इंश्योरेंस लेते हैं कि जैसे आज हमारा इनकम एक्स है तो सबने एक इंश्योरेंस ले लिया, कल के दिन और दूसरा इंश्योरेंस ले लिया। इस तरह से 4-5-6 इंश्योरेंस हो जाते हैं। और 4-5-6 इंश्योरेंस होने के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप एक इवेंचुअलिटी को लीजिए, या जब वो आपका अगर लाइफ कवर होता है तो लाइफ के इंश्योरेंस के लैप्स के टाइम में भी, या उसे अगर पहले किसी को क्लेम करना है तो 5-6 जगह जाना होता है, जो कि बहुत बड़ा हैसल हो जाता है अपने परिवार के लिए। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि 1 या 2 इंश्योरेंस ही ले, उसी पे टॉप अप करते जाए। आप उसके छोटे छोटे प्रीमियम के लिए ज्यादा इधर उधर दौड़ ना लगाए। वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। थर्ड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग नॉमिनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि आप इस इंश्योरेंस के लिए आप नॉमिनी हो। तो नॉमिनी जब आप किसी का नाम देते हैं तो उसे आप शेयर करें कि हमारे इस इंश्योरेंस के लिए आप नॉमिनी हो, ताकि वह चीजों का के विषय में उसको जानकारी हो और समय पड़ने पर वह उसे इधर उधर दौड़ना न पड़े। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हमने क्या कहा है कि वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वह प्रोटेक्शन का है। प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस की जरूरत है। इंश्योरेंस में अपने को टर्म इंश्योरेंस के थ्रू अपने को सेफगार्ड करना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा है जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान में होना चाहिए लगेगा, उसको एक म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। अगर आप नहीं समझते हैं तो इंडेक्स प्लान ले ले, जो कि 12% का रिटर्न देगा आपको। मैं कह सकता हूं कि दोनों को अगर आप समअप करेंगे तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। इंश्योरेंस से आप डोंट एक्सपेक्ट करिए कि कोई पैसा आपको मिलने वाला है, उसको आप जीरो होने दीजिए, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है वही आपको इंडोर प्लान का 2 गुना से ऊपर देके जाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करना ना भूले, अपने मित्रों तक इसे फैलाएं। अगर आप इनएडिक्वेटली कवर्ड है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जल्दी संपर्क कीजिए और अपने को कवर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद, जय भारत।